ना तो दुर्धरा का पता चल रहा है और ना ही उस सैनिक का। पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अंबी कुमार। राजकुमारी, अरे राजकुमारी कहाँ चली गई थी आप? कितनी प्रतीक्षा कर रहा था मैं आपकी। ऊपर से चिंता भी हो रही थी, और तो और एक सैनिक को भेजा भी आपको लेने के लिए। जी, मुझे मिला था वो। देखिए राजकुमारी, ये उचित नहीं है। एक तो मैं आपको तक्षशिला का भ्रमण करा रहा हूँ और ऊपर से आप मुझे बिना बताए चली गई। आप ही बताइए, ये उचित है क्या? क्षमा कर दीजिए राजकुमार, मैंने सोचा कि मैं आपको एक अद्भुत प्रस्तुति देकर मंत्रमुग्ध कर दूं। बस इसी विचार से मैं कुछ क्षणों के लिए आपसे दूर हो गई। हे भगवान, आप श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ हो दुर्धरा। वो तो मैं हूँ, कदाचित इसीलिए मुझे मेरा जीवन साथी भी सबसे सर्वश्रेष्ठ मिला है। चले? इस आश्रम की यात्रा से राजकुमारी का कोई ना कोई संबंध अवश्य लगता है। मुझे तुरंत ही सम्राट धनानंद को बताना होगा। मां महिम, संभालिए अपने आप को। मां महिम, थोड़ा ध्यान से। ये भिन्न भिन्न प्रकार के योगा आसन करने का औचित्य समझ रहे हैं? नहीं मां महिम, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सब ये मैं नहीं कर सकता, बल्कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य योग अभ्यास में रुचि रखता ही नहीं, क्योंकि ये हमारे लहू में ही नहीं है, ना मेरे और ना दुर्धरा के। तो फिर वो उस योग आश्रम में क्यों गई? योग सीखने तो गई नहीं होगी। अर्थात महामात्य, वो उससे मिलने गई थी जिसने मुझ पर आक्रमण किया था, जिसकी दुर्धरा ने सहायता की थी। यदि आपको विश्वास है मां महिम, तो विलंब किस बात का? आप बस आदेश दीजिए, उस आश्रम के प्रत्येक व्यक्ति को आपके समक्ष लाकर खड़ा कर दूंगा मैं। और रही बात उस व्यक्ति की जिसने आपके ऊपर प्रहार किया, उसका तो मैं शीश काटकर आपके चरणों में डाल दूंगा। शीश? ना ना महामात्य, ये मगध नहीं, तक्षशिला है, और ये आश्रम तक्षशिला के प्रतिष्ठित स्थान में स्थित है। हमें कोई और मार्ग ढूंढना होगा। तो क्या सुझाव है आपका मां महिम? जिस किसी ने भी मुझ पर आक्रमण किया था, जिसके साथ मिलकर मेरी बहन दुर्धरा कदाचित षड्यंत्र रच रही है, उसे उसी के आश्रम के साथ भस्म कर दीजिए, आग लगा दीजिए महामात्य। जो आज्ञा मां महिम।